तो अगर आपने भी रामानुजन विधि को नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में सही आए हैं, क्योंकि भाई रामानुजन विधि से हिसाब से बीएससी थर्ड ईयर में मैथ पेपर 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 से हम लोग आप पर डिस्कशन होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से सबसे पहले विधि को समझिए, फिर भाई क्वेश्चनों को देखिए किस तरह से हल करना है। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग समझते जाएंगे और विधि को भी अगर अगर आपने एक विधि कर ली तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 को रामानुजन विधि क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, f(x). अब क्या लिख देंगे, f(x) बराबर हमने जो दिया है वो लिख लिया, x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद f(x) हमने क्या लिख लिया, x की पावर 3 माइनस 6 माइनस 6 अपॉन क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पर अचर पद क्या है, जो आपका समीकरण है यहाँ अचर पद 6 है, तो 6 का सब में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सबका हमने भाग किया, क्या करेंगे, x की पावर 3/6 हो जाएगा माइनस 6/6 x² प्लस 11/6 माइनस 6/6 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। हमने सबका क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका 1/6 हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस x² ये 1 हो जाएगा प्लस 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सब क्या है, 0 के इक्वल है। अब 0 के इक्वल हम लोग मतलब इस साइड ले गए तो क्या आपके सब प्लस में था तो माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, तो हमारा ये क्या मिलेगा यहाँ पर, इस तरह से हमें मिल गया, ठीक है। ये 1 यहाँ आ गया प्लस में, इस तरह से मिल गया। अब इसको क्या लिख लिया, 1 माइनस 11/6, मतलब कि अचर पद को अलग करके बाकी इन चरों को लिख दिया एक साथ कोष्टक में। तो 11/6x माइनस x² प्लस 1/6 x की पावर 3, ये आपका f(x) फाइनल आ गया। क्या आ गया, f(x) आ गया फाइनल, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, एक चीज समझिएगा, इस विधि को भाई अपने विधि समझना है, आपको क्या समझना है, विधि समझना है। यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, अचर पद को छोड़ देंगे, यहाँ पर x की गुणांक क्या है 11/6, तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। a2 क्या होगा, x² गुणांक -1 है तो -1 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा 1/6। a4 और a0, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कुछ भी लिख देते, तो a4 नहीं है। a4 का होता है, x की पावर 4 होती है, x की पावर 5 होता है तो ये 5 होता है, ये दोनों नहीं है। तो क्या कर देंगे हम लोग कि भाई रहने दीजिए, क्या कर देंगे, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनका मान 0 रख दीजिए। इसके बाद क्या करिए, रामानुजन विधि से, किससे, रामानुजन विधि से b1 का मान हमने 1 निकाल लिया, b1 का मान हमेशा आपका 1 होगा। b2 को क्या होगा, जो a1 का मान है, a1 का मान क्या है हमारा 11/6, तो 11/6 हो जाएगा। b3 का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो यहाँ होगा a1 b2 प्लस a2 b1, तो a1 का मान हमारा 11/6, b2 का मान अब भी निकाला 11/6, ठीक है, दोनों रख दिया, प्लस a2 का मान -1 और b1 का मान 1, सबका मान रखा तो क्या हो गया 121/36 -1, तो क्या आ गया 85/36, क्या आ गया 85 आपका 36 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि आगे सिंपल आपको क्या, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, b1 b2 b3। अब क्या निकालेंगे, b4 में क्या कर देंगे हम लोग, b4 का आपका सूत्र होता है a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1, तो सभी का मान रखेंगे तो यहाँ a1 का क्या आ जाएगा 11/6, b3 का आ जाएगा 85/36 प्लस माइनस 11/6 प्लस 1/6 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 575/216, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 575/216। उसके बाद b5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो दिक्कत होने वाली है। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पर a1 b4 प्लस a2 b3 प्लस a4 b1, सभी का मान रखिए। a1 का मान हमारा है 11/6, b4 का है 575/216, a2 का क्या है -1, b3 का 85/36, a4 का क्या हो जाएगा 0 और b1 का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 61 12 96, ये आपका b5 आ गया। अब b6 निकाल लेंगे तो b6 क्या है आपका a1 b5 प्लस a2 b4 प्लस a4 b2 प्लस a5 b1, सभी का मान रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 22,671 और 7,776, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया b6। अब देखिएगा सबका हमने मान निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या है भाई, आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ b1 का मान हमने क्या रख दिया 6/11, b2 का मान 11, इसको डिवाइड किया तो 0.5454 आ जाएगा, ठीक। इस तरह अब अगला करते जाएंगे, b1/b2 b2/b3 b3/b4, इस तरह से चलेंगे, ठीक। आगे क्या हो जाएगा b2/b3, तो 66/85, तो क्या 0.776470 उसके बाद b3/b4 क्या हो जाएगा 85/36 और 576/216, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.886956। अब इसको भाई सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि अगर कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर ले जाने भी पेपर में मिल जाता है, तो यहाँ तो उसमें भी सॉल्व करते हो। यहाँ b4/b5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3,450/3661, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.942365
540 का और B5 अपन 20 किया जाएगा 0.97061। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका मान आ रहा है वो क्या हो रहा है 0.5, 0.7, 0.10 मतलब कि 0 पॉइंट बढ़ रहे हैं। मतलब 0 पॉइंट जब 9 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 0.9 के बाद 1 आ जाएगा। मतलब कि मान किस तरह है, तो ये हमने आंसर लिख दिया निरीक्षण से या निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा दिए गए समीकरण का मूल 1 की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? 1 की ओर अग्रसर है, क्योंकि बढ़ रहा है ना 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, मतलब 1 की ओर बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि Bn उत्तरोत्तर अभिसारिता मूल 1 की ओर अग्रसर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भाई रामानुजन विधि को आपको सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ऐसी वीडियो को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।